कैसी भाषा है? देखिए, ये भाषा वो है जो अगर जो नेता जब तक एथिक्स के साथ नहीं आएँगे और जो बोल रहे हैं कि कोई किसी को टपोरी बोल रहा है, कोई किसी को चकना बोल रहा है, हुँ, तो ये वो लोग हैं जो कहाँ से उठ के आए हैं, समाज से उठ के आए हैं। एक तो जिन्होंने टपोरी बोला, उनका नेतागर्दी से कोई लेना-देना है ही नहीं। हुँ। वो नेता क वो तो ज़बरदस्ती बनी हुई नेता है ना, वो एक्ट्रेस थी और एक्ट्रेस और जो कलाकार होते हैं, वो कैसी-कैसी भाषा यूज़ करते हैं। तो वो भी वैसी भाषा यूज़ कर रही हैं और जिन्होंने चखना बोला है, वो तो खुद में उनको देख ही लीजिए कि वो कैसे नेता हैं। वो उन्होंने क्या एक नई तरीके की ट्रेल राजनीति शुरू की है कि भाई वो पैसे बाँट रहे हैं, वो बता रहे हैं मैंने इतना बीघा खेत बेच दिया और वो मैंने पब्लिक में बाँट दिया। तो वो बता रहे हैं कि मैं करप्शन कर करके नेता बनाऊँ। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या करेंगे? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो अटायर होता था हमारे पॉलिटिशियन का। हाँ। कुर्ते-पजामे पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। लेकिन एक समय के साथ ये चीज़ें चेंज हुई। अब सूट पहन रहे हैं, अब बंडी भी पहन रहे हैं, अब जीन्स भी पहन रहे हैं और अब टी-शर्ट पहन के भी आते हैं। तो ये जो अटायर चेंज हुआ है तो आपको क्या लग रहा है मानसिकता चेंज नहीं होगी? मानसिकता भी वही चेंज हुई है। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही पार्टी कर रही है ये, कि सिर्फ बाकी और शुचिता बनाए रखे हुए हैं। सारी पार्टियों की भाषा का आप स्तर देखेंगी तो गिर गया है। तो ये तो हमारी राजनीति का स्तर रह गया है। हम कल डिबेट कर रहे थे आपके ही चैनल पे कि भाई जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका स्तर कितना गिरा है, वैसे ही हमारी राजनीति का भी गिरा है। राजनीति में देखिए, एक टाइम के जो आजादी के जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी या उस दौर के जो नेता थे, उन्होंने एक शुचिता बनाए रखी और एक दूसरे का सम्मान भी था। और ये भी था कि अगर जो आप राजनीति में हैं और आप पे कोई आरोप लगता है तो आप हट जाएंगे अपने पद से जब तक जांच ना हो जाए। राजनीति में हम उम्मीद करते थे कि हमारे राजनीतिक जो नैतिक होंगे, लेकिन है नहीं नैतिक। और राजनीतिक में अब नैतिक चला गया क्या? पूजा जी, सबसे पहले तो बताऊँ, नैतिकता तो अब रही ही नहीं। पहले तो सबसे पहले तो आज के समय में जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष है, चाहे अभी सेंटर की गवर्नमेंट है, वो सब पे नियम लागू होता है, क्योंकि आजकल सबको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया और पे प्लेटफॉर्म पे रहने का शौक हो गया है। आजकल सबको लगता है कि अगर उल्टा वर्ड बोला तो मुझे कितनी टीआरपी मिलेगी, मैं कितने सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा जाऊँगा। सबसे बड़ा तो आज का मोटिव ये हो गया है। और सेकंड है, जो पहले तर्क हुआ करते थे वो कुतर्क हो गए हैं। आजकल जातिवाद कि जाति पे कैसे बाँटा जाए। आजकल जो प्लेटफ़ॉर्म पे काम होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे वो आपकी चिकित्सा की सुविधा है, उन सबको सबने छोड़ते हुए सबसे पहले आज के समय में सब लोग उसे जाति में बाँट रहे हैं। जाति में बाँटने के बाद जो ये वर्ड का यूज़ होता है, कोई कहता है चाय वाला, कोई कहता है ये अंग्रेज़ की औलाद है, कोई कहता है कुछ कहता है, ये जो सब है, इनसे आज हम जो आने वाले जो जनरेशन है, उन्हें हम क्या दे रहे हैं, ये हमें देखना होगा। क्योंकि आज जो हम जनरेशन को परोस रहे हैं, क्या हम उन्हें ये देखना चाहते हैं कि उन्हें गाली-गलौच वाली राजनीति देना चाहते हैं, या जो पहले जो हमारे जब हम आज़ादी के समय में लड़के जो हम तर्क संगत में बैठते थे कि हम उन पे विचार करते थे कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उन पे तर्क लॉजिक के साथ होता था, गालियों के साथ या उनकी धाराओं को बता के नहीं होता था। जैसे अभी एक पार्टी के जो नेता थे वो ये बोल रहे थे कि बिना पढ़ा लिखा नेता है। अगर ये बात अगर आती है बिना पढ़ा लिखा नेता है, तो आज सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन सारे पॉलिटिशियंस के लिए हो जानी चाहिए, क्योंकि आज पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पीछे क्या लगा है? आप किसी आईएएस को पढ़ाई लाते से हैं, आ जाती है क्या इस तरह की नहीं, आपकी? नहीं, मैं तो उनकी बात बता रही हूँ, जो उन्होंने अपने तर्क संगत दे रहे हैं कि कोई बिना अनपढ़ है उसको हटा देना चाहिए, मैं उन्हीं की बात पे बता रही हूँ। तो ये जो इस टाइप के जो नैरेटिव सिद्ध करते हैं, तो जो आप अपने पीछे आईएएस को खड़े करते हैं, वो भी तो कितना पढ़ लिख के आता है। आप क्या पढ़ लिख के आते हैं? आप क्या नैरेटिव सिद्ध कर रहे हैं? आप इतनी गाली गलौज देते हैं, किसी को किसी की जाति पे नीचे दिखाते, किसी को किसी की एजुकेशन पे दिखाते, किसी की बैकग्राउंड पे दिखाते। ये सब जो राजनीति चली आ रही है, ये एक हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। हम ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको हमें देखना होगा। आगे बढ़ने की जगह नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये भाषा की कौन-सी मर्यादा है? देखिए पूजा जी, भारत के लोकतंत्र में या किसी भी देश के लोकतंत्र में भाषा की सूचिता का बहुत महत्व है। और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा हो कि भारत की राजनीति में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। आपने देखा हो कि 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले 12 वर्षों से चल रही है। 2014 में ही भाजपा की एक सांसद होती है, ज्योति रंजन जी होती है, जो कि अपशब्दों का प्रयोग करती है किसी सांसद के लिए, और माननीय मोदी जी उसी लोकसभा में उनसे कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, और वो सांसद महोदया माफी मांगती है। उसके बाद आपने देखा रमेश बिधूरी जी ने जिस तरीके से लोकसभा में कहा, हमारी पार्टी उनको शोकॉज नोटिस देती है, 10 दिन का जवाब मांगती है। और लेकिन इसी देश में माननीय मोदी जी को लगभग
90 चुनाव राहुल गांधी जी हार चुके हैं, 90 गालियां दी गई इसी कांग्रेस के द्वारा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बताइए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के मंच से गाली दी जाती है, उनकी मां की गाली दी जाती है, और वहां से जहां के सीता मैया की जन्मभूमि दरभंगा से। तो ये देश में इस तरीके का हुआ है, और हमारी पार्टी इस तरह की भाषा को न पर सुनना। आपके नेता भी तो टपोरी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे कोई भी अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो इस लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं। लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग, उनके चरित्र को पूरा देश का, पूरा बिहार का पूरा देश जानता है, और वो जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपने भाषा और अपने सुचिता को समझने और सूझने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को पब्लिक को माफ करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो नागरिक को या मतदाता को जागरूक होना चाहिए कि क्या ऐसे अमर्यादित फूहड़ भाषा बोलने वाले नेता को हम स्वीकार करेंगे। और मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन कहती हूँ कि मोटर माउथ या फिर ये जो असभ्य अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं नेता, वो ये ना भूलें कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ जाते हैं। समाज यानी कि युवा, महिला, सब उनके पीछे हैं। वो एक समाज को के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। देखिए, कोई भी नेता अपने पार्टी के नेता के लिए तो कुछ बोलता नहीं, वो विपक्ष के लिए बोलता है। तो जब वो तर्कहीन और तथ्यहीन हो जाता है, तब वो इस नीचता पे उतरता है कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। मेरे हिसाब से कोई भी जो संवाद होना चाहिए, टकराव में संवाद जरूर होना चाहिए। टकराव हो अच्छा है, पर वो संवाद सम्मानजनक, सभ्य और तर्क के साथ होना चाहिए। ये राजनीति हो, और राजनीति में ये माने नेता समझें कि सिर्फ राज करने के लिए या सत्ता भोगने या सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, समाज को दिशा दिखाने आए हैं। और ये उनका आचरण समाज के लिए बड़ा शर्मनाक है। ये कौन सी दिशा है समाज के लिए? जब तर्कों की कंगालियत हो जाती है तब मुख से गालियां निकलने लगती हैं। जिसके एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसकी सब्जी में ज़्यादा पनीर या न्यूट्रिएंट नहीं होते ना, वो लोग मिर्च बहुत डालते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि जिसके पास में, जैसे लैंग्वेज पे मैं आता हूँ, तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक हैं जिनको मैडम को गाली वाली मैडम भी कहा जाता है। उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता को, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, जिन्होंने टपोरी कहा, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विषय में भी कहा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के विषय में कह दिया। 2024 की दोनों घटनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में, जो अब नहीं है, उनके विषय में गालियां दी गई। राहुल गांधी वहां पे बैठ के तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि तर्क नहीं है। और इसका नुकसान अंततः ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को ही होगा, क्योंकि जनता है वो समझती है कि आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है नहीं, तो कुछ नहीं तो गाली गलौजी शुरू कर दो, तो कुछ नहीं बैठ करके गालियां बकते रहो, रह गया है। तो कहीं ना कहीं खामियाजा उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म को मिलेगा जो ये मानती है कि देश को आज़ादी उन्होंने दिलाई है। यही रीजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की